हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। वेलकम करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। और आज दिन है संडे का। मुझे पता है कि मेरे व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन अभी मेरी शुरुआत है तो क्या हो रहा है कि जब मुझे याद आ जाता है तो मैं कोई चीज़ शूट कर लेती हूँ। नहीं आता तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। जैसे आज हुआ, मूंग दाल भिगोई थी रात में और सुबह उसको पीस भी लिया है। और मुझे उसके बाद याद आया कि अरे ये तो मैं शूट कर सकती थी। उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मूंग दाल मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी। उसके बाद सुबह में उसको अच्छे से वॉश करके 2-3 पानी से, और उसमें 2-3 हरी मिर्च डाली, 4-5 लहसुन की कलियाँ डाली, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्सी के जार में बारीक पेस्ट बना लिया था। उसके बाद हमने चीले बनाए और अभी तक मैंने नहाना धोना कुछ नहीं करा है, क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, मेरे घर की सफाई करनी है अच्छे से। तो पूजा पाठ जो है वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मिलकर कर लेंगे, इसलिए मैं झाड़ू लगाने के बाद सीधा नाश्ता बनाने के लिए ही आ गई थी। और दोस्तों, ये जो चीले बन रहे हैं ना, ये आप सोच रहे होंगे कि नॉन स्टिक तवा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं नॉन स्टिक चीज़ें कुछ भी यूज़ करती ही नहीं हूँ। मेरे किचन में आपको नॉन स्टिक कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ लोहे या स्टील का ही मिलेगा। सिल्वर भी नहीं मिलेगा इवन। और मेरे लोहे के तवे पे भी चीले काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि तवे पे पहले सरसों का तेल डाल के अच्छे से ऑयलिंग कर देती हूँ। उसके बाद बैटर डाल के फैला देती हूँ अच्छे से। नॉन स्टिक के जैसे चिकने चिकने और गोल गोल तो नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं और नुकसान भी नहीं करते, हेल्दी भी होते हैं। तो मैंने क्या किया, तेल डाल के बैटर को फैला दिया। उसके बाद चम्मच लेके इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, ताकि किनारे आसानी से छूट जाएं, वो चिपके ना तवे पे। तो वही मैं कर रही हूँ। देखो कितनी आसानी से ये किनारे मेरे छूट रहे हैं और बहुत अच्छे से चीले बन के तैयार हुए। मैंने एक एक करके सबको नाश्ता करवा दिया है। अब ये लास्ट के चीले जो बन रहे हैं ये मेरे ही बन रहे हैं। मैं भी नाश्ता करके और अपने घर के काम में लग जाऊंगी। झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, फिर मुझे वॉशरूम क्लीन करने हैं। इसलिए आज मैंने क्या किया, मैंने सब्जी बना के रख दी थी, आटा लगा के रख दिया था, ताकि जब भी मैं अपने काम से फ्री हूँ तो सिर्फ मुझे रोटियाँ ही सेकनी रहेंगी, ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद में मैं आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए। तो नाश्ते तक के बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। और संडे की सुबह थोड़ी लेट ही होती है, तो आज मेरी सुबह हुई थी 8 बजे। मैं सुबह 8 बजे सो के उठी थी। उसके बाद मैंने एक कप चाय पी और अपने डेली के काम करे। उसके बाद झाड़ू लगा के फिर मैं सीधा नाश्ता ही बनाने आ गई थी। और अभी मैं अपना गैस क्लीन कर रही हूँ। तो ये गैस में जितनी बार भी खाना बनाती हूँ ना, इस पे नाश्ता बनता है, लंच बनता है, इवनिंग में कुछ बनता है, या फिर रात का डिनर बनता है, उतनी ही बार मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि ये बहुत थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो मैं जूना लेके भी इसको अच्छे से रगड़ देती हूँ। और डेली के डेली मैं गैस के नीचे भी कपड़ा मारती हूँ। गैस के पीछे जो टाइल्स हैं उन पर तो ज़रूर कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि छौंक मोके छींटे पीछे टाइल्स पे लग जाते हैं और गैस के नीचे भी कुछ खाना बिखर जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैं ये काम डेली ही करती हूँ, और जितनी बार मैं खाना बनाती हूँ उतनी बार ही करती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा गंदी लग रही थी गैस, तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा जूने से रगड़ के ही साफ़ कर दूँ। तो बस मैं वही करने के लिए जूना ले लिया है, और अब मैं जूने से पूरी गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा जो बर्तन है या कुछ भी है, जो भी हम क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं जिसके भी, वो जल्दी से पुराना नहीं होता और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। अब इसको मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ ना, तो इसके बर्नर बिल्कुल एज़ इट इज़ बने हुए हैं। मेरी गैस को 4 से 5 साल हो गए हैं। ये मैंने ऑनलाइन फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, और आज भी बिल्कुल एज़ इट इज़ ये बिल्कुल नए जैसी है, और बहुत अच्छे से ये काम भी करती है। तो यही फ़ायदा है सफाई करने का। इसलिए सफाई का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि कहते हैं कि सफाई करने से चीज़ों की उम्र बढ़ जाती है। हम अपने शरीर का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं, योगा वगैरह करते हैं, अच्छे से नहाना धोना साफ़ सफाई करते हैं, तो हम भी हेल्दी रहते हैं ना। तो यही चीज़ बाकी सब चीज़ों में भी है। जितना हम उनकी सफाई का ध्यान रखेंगे, वो चीज़ें उतना लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी। तो हमेशा हर चीज़ का साफ़ सफाई का ध्यान पूरा रखना चाहिए। उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी पूरे घर में। और झाड़ू लगाने के बाद मैं सबसे पहले किचन में ही पोछा लगाऊंगी। और ये आपको डस्टबिन दिखाई दे रहा होगा, ये डस्टबिन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बाहर जाएगा। इसको मैं आज धो के साफ़ करके ऊपर सुखाने के लिए भी रख के आऊँगी। तो बातों बातों में मेरी झाड़ू भी लग रही है।
झाड़ू लग गई है और अभी मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। पहले मैं किचन का ही काम निपटा देती हूँ। किचन क्लीन हो जाएगा तो मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि चलो घर का एक कोना जो सबसे ज़रूरी है, जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है, वो कोना मेरे घर का बिल्कुल क्लीन है। अगर मुझे बीच में काम छोड़ के भी कुछ करने के लिए आना है तो मैं आराम से आ सकती हूँ। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी तो मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, अभी तो मुझे किचन का गैस स्टोव साफ़ करना है। ऐसा मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ आऊँगी और आके अपना वो काम कर लूँगी। दूसरा ये भी है कि मेरे घर में गेस्ट जो आते हैं वो छुट्टी वाले दिन ही आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरे घर को मुझे रिप्रेजेंटेबल रखना ही पड़ता है हर हाल में। इतना तो कम से कम कि कोई आए तो ये ना कहे कि उसके घर गए और उसका घर बहुत गंदा मिला था। तो इतनी तो ज़िम्मेदारी मेरी बनती है कि मेरा किचन जहाँ पे मैं उन गेस्ट के लिए कुछ बनाऊंगी वो, और मेरा हॉल जहाँ पर वो आकर बैठेंगे, वो दोनों क्लीन रहें। उसके बाद मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी और फिर उसके बाद मैंने करी पूरे घर में डस्टिंग। डस्टिंग मैं करती हूँ तो मैं अपने बाहर से लेके अंदर तक सब कुछ सब पे कपड़ा मार देती हूँ, एक बार गीला और सूखा। और उसमें गेट हो गए, सारे स्विच बोर्ड हो गए, सबको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। शायद यही वजह है कि मेरे गेट पर भी एक भी दाग धब्बा नहीं है, और मेरे जो स्विच बोर्ड हैं वो भी बिल्कुल एकदम अभी तक बिल्कुल सफ़ेद बने हुए हैं दोस्तों। उसके बाद पूरे घर में डस्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने, और पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने पोछा लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठकर पानी पीऊँगी ठंडा, क्योंकि बहुत देर से मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। पानी पीने के बाद फिर मैं लगूँगी वॉशरूम में, क्योंकि आज मेरे को वॉशरूम क्लीन करने हैं, दोनों, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। दोनों वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैं नहाऊँगी। नहा के कपड़े धुलने के लिए एक लोड मैंने लगा रखा है और दूसरा लोड मैं लगाऊँगी। उसके बाद में मैं बनाऊँगी लंच, जो कि आज मैं शूट नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा। थैंक